इम्पल्सिव फोर्स हम डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, इसका नेचर बेसिकली क्या होता है, कब कब ये एक्ट करता है, कार्य करता है, और इसको इम्पल्सिव फोर्स क्यों कहते हैं, बाकी फोर्सेस से ये किस तरीके से डिफरेंट है। A very large force acting for a very small interval of time is called an impulsive force. एक बहुत ही बड़ा फोर्स जब एक बहुत ही कम समय के लिए एक्ट करता है, कार्य करता है, तो इसको हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। इसका नेचर जनरली अननोन होता है, टाइम इंटरवल इतना स्मॉल होता है कि उसमें इसकी वैल्यूज किस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या क्या हैं ये फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, जस्ट इम्पॉसिबल होता है। जब दो बॉडीज के बीच में कोलिजन होता है तब ये फोर्स एक्ट करता है। जैसे कि जब एक क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल बैट से स्ट्राइक करती है, या बॉल को हम दीवार पे मारें तो उस समय जो कोलिजन होता है उस समय एक्ट करेगा, या किसी बुलेट को फायर करे तो जीरो वेलोसिटी से बहुत हाई वेलोसिटी में जाती है, उस समय ये फोर्स कार्य करता है। या जब एक्सीडेंट होता है तो हमने देखा है बहुत कम समय में वेलोसिटी चेंज होती है, बॉडीज रुक जाती हैं, उस समय ये लार्ज फोर्स कार्य करता है। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें फोर्स वर्सेस टाइम का, तो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे देखिए फोर्स को हमने किलो न्यूटन में लिया है और टाइम को मिली सेकेंड में लिया है, और जब फोर्स लगना स्टार्ट होता है उसको हमने जीरो माना है, और 4.5 मिली सेकेंड हमने माना है ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन है। और भी कम होती है, हमने जस्ट अप्रॉक्सीमेटली ब्रॉडली ले लिया है इतना, 4.5 मिली सेकेंड ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन। यहाँ पर ग्राफ का शेप देखिए, ये एक पल्स की तरीके से है। पल्स आपने देखी होगी, वेव पल्स आपने डायग्राम देखा होगा, इसी शेप का होता है। चूंकि ये पल्स से मिलता जुलता है इसलिए इसको इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए कि कितने कम समय में फोर्स जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक गया और वापस जीरो वैल्यू तक आया। हमने मैक्सिमम वैल्यू 100 किलो न्यूटन ली है, मतलब 10 टू द पावर 5 न्यूटन। तो ये सारा काम कितने समय में हुआ, 4.5 मिली सेकेंड्स में।